नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ चंद्रहास चौपाल, सिंहेश्वर विधायक चंद्रहास चौपाल है और आपको पता होगा कि इनको इस बार सुपौल से लालू प्रसाद यादव लोकसभा का चुनाव लड़ा रहे हैं। और इस खबर को, इस बात को कितने महीने पहले हमने कही थी। आजकल लोग जो है दावा करते हैं भिन्न भिन्न प्रकार का, लेकिन सच्चाई क्या है? चंद्रहास चौपाल जी, आपको याद होगा कितने महीने पहले आपको हमने कह दिया था कि आप लड़ रहे हैं वहाँ से? नहीं, हम तो पहले करोड़ों बार राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीबों के मसीहा, बेजुबानों की आवाज़ और देश के मास लीडर आदरणीय लालू प्रसाद जी को करोड़ों बार नमन। और युवाओं के धड़कन, युवा सम्राट, बिहार के भविष्य आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को भी नमन कि इतना बड़ा फैसला लिया है कि एक जनरल सीट पे एक दलित के बेटा को राष्ट्रीय जनता दल का प्रत्याशी बनाया है। और यह हिंदुस्तान के इतिहास में एक इतिहास रचने का काम किया है लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने। इसके लिए पान चौपाल समाज की ओर से कोटि कोटि नमन राष्ट्रीय नेतृत्व को। जिस तरह से सिंहेश्वर में आपने लालटेन जलाई, लगातार वहां लालटेन बुझ रही थी, आप गए, लालटेन की रोशनी तेज कर दिया। क्या सुपौल में भी लालटेन जलेगी? नहीं, सिंहेश्वर स्थान श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि, पुण्यभूमि है। बाबा सिंहेश्वर नाथ का असीम कृपा है और हम लोगों के पूर्वज हमेशा उसको मानते आए हैं। और सिंहेश्वर से हमें पहली बार प्रत्याशी बनाए तेजस्वी जी और लालू जी ने। और वहाँ के सिंहेश्वर विधानसभा की जनता के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ, नमन करता हूँ कि बिहार सरकार के मंत्री के खिलाफ में धन बल, सत्ता बल के सामने एक साधारण व्यक्ति को वहाँ से अपना प्रतिनिधि बना के वही हम कहना चाह रहे हैं, वही साधारण व्यक्ति इस बार सुपौल में लालटेन जला रहे हैं। और निश्चित हमको विश्वास है कि हम 1 महीना पहले आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी ने हमें आदेश दिया कि आप सुपौल में घूमने का काम कीजिए, आपको वहाँ से प्रत्याशी बनाया जाएगा। हमें कान को विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने लगभग लगातार घूमते रहा, कुछ कार्यकर्ता भी हमें सुपौल में साथ दिया, बड़ी सहानुभूति मिला, लोगों में एक उत्साह है। और हम जो समझते हैं कि हिंदुस्तान युवाओं का देश है और यहाँ 66% युवा 35 साल से कम उम्र का है। हम भी एक युवा है और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव भी एक युवा है। और जिस तरह से युवा में, बुजुर्ग में, दलित में, अत्यंत पिछड़ा में एक तरह का उत्साह है, एक तरह का ऊर्जा है, हमको देख के हमको लगता है कि वहाँ हम अपार मत से जीतने जा रहे। लोगों का समर्थन, आशीर्वाद हमको मिल रहा है। कहा जा रहा है कि पिछड़ा अति पिछड़ा वोट तो मोदी जी के साथ। नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ कोई मोदी जी, कोई चीज़ दल बल और जात पात से ऊपर उठ के हमको समर्थन मिल रहा है। बहुत बड़ा क्रांति। आप लगातार घूम रहे हैं, कई बार हमने खबर भी चलाई है जिस प्रकार से आप जनसंपर्क सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक कर रहे हैं। देखिए, एक्चुअली हम फेसबुक पे नहीं डालना चाहते हैं कि किसी आदमी को कष्ट होता, लेकिन नेता का आदेश था। लगातार 1 महीना से हमें जन समर्थन मिला, जन सैलाब मेरे साथ है। A to Z की जो पार्टी है वहाँ हर एक तबका, हर एक समाज, हर एक वर्ग, हर एक जात में मैंने घूमने का काम किया। बुजुर्ग लोगों का हर पंचायत में लगभग आशीर्वाद लिया। हमको लगता है कि वहाँ जात से, दल से, समाज से ऊपर उठ के लोग हमको समर्थन देने का काम करेंगे। मोदी जी लगातार आ रहे हैं, 2 बार बिहार आ चुके हैं, डर नहीं लग रहा है मोदी की लोकप्रियता से? मोदी जी का लोकप्रियता रहता तो मोदी जी पटना के गांधी मैदान को क्यों नहीं भरे? हम तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब रैली करते थे तब सत्ता में थे और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जन विश्वास रैली किया और 10 दिन के यात्रा में, जन विश्वास यात्रा में 3500 किलोमीटर का यात्रा किया। और जो जन समर्थन बिहार में मिला और जो पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान और पटना को यहाँ के बिहार के तमाम जनता मालिक ने पाटने का काम किया। लगभग 14 से 15 लाख जन सैलाब उमड़ के आया जन विश्वास महारैली में। वो साबित हो गया कि मोदी जी का हिमाकत नहीं है कि पटना के गांधी मैदान में रैली कर लेंगे। वो जिला में जाके रैली करते हैं, कुर्सियां खाली रहती है। लेकिन कहा जा रहा है कि 40 में 40 सीट कहने के लिए यदि 40 में 40 सीट मिलता तो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हमारे भारत के यशस्वी मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल साहब को जेल में नहीं डालते। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को
लॉलीपॉप दिखा के अपने पक्ष में नहीं करते। यदि इतना पॉपुलरिटी था मोदी जी का, इतना बड़ा नेता था, तो क्यों नीतीश जी को फोड़ के ले गए? इसका मतलब है कि 100 से नीचे सिमट रहा है। और देश में 100 से नीचे? हाँ, बिहार मोदी जी नहीं, बिहार में तो 40 के 40 हम लोग ले रहे हैं। आप लोग ले रहे हैं? निश्चित जिस तरह से कॉम्बिनेशन बना है, हमारा समाज का लोग लगभग जो है 38 लाख की आबादी है, और लग रहा है कि ये 38 लाख हम लोग 20 लोकसभा को प्रभावित करते हैं। और हम आग्रह करते हैं कि पान चौपाल समाज के तमाम युवा क्रांतिकारी साथी से, बुजुर्ग से, कि आपके बेटा को, आपके भाई को लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने लालटेन थमाने का काम किया है, तो बिहार के जितना भी पान चौपाल समाज के लोग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जहां भी हो, वो आके और एक एक वोट महागठबंधन के प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के पक्ष में डालें। चौपाल जी, आखिरी सवाल है, तो माना जाए कि मोदी का गारंटी बिहार में फेल है? नहीं, निश्चित फेल है। और हम तो यह समझते हैं कि जिसका बाप पोखर खुनवाता है, उसका बेटा ही कुआं खुनवा सकता है। और लालू प्रसाद यादव जी ने इतिहास रचने का जो काम किया, उनका सुपुत्र आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने इतिहास रचा है कि एक दलित के बेटा को जनरल सीट सुपौल से प्रत्याशी बना के एक इतिहास रचने का काम किया है। चलिए, तो एक दलित के बेटा को लालू प्रसाद यादव ने, तेजस्वी यादव ने सुपौल से अपना प्रत्याशी बनाया है। और मोदी को चैलेंज है चंद्रहास चौपाल का कि गांधी मैदान पटना में आप रैली करके दिखाइए। और उससे भी बड़ा दावा है कि मोदी की गारंटी बिहार में फेल है और 40 की 40 सीट एनडीए अपना दावा कर रहा है। महागठबंधन 40 में 40 सीट जीतेगा। चंद्रहास चौपाल के दावे में क्या सच्चाई है, यह 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग विभाग से।